आज एक्सेल में हम लोग सीखेंगे अटेंडेंस शीट बनाना। ठीक है, अटेंडेंस शीट क्या होती है, जैसे आप कोई स्टूडेंट, आप कोई इंस्टीट्यूट रन कर रहे हो या कोई स्कूल रन कर रहे हो और आपको अपने स्टूडेंट्स की अटेंडेंस मार्क करनी है कि किसी पर्टिकुलर डेट पे कोई स्टूडेंट आया है या नहीं आया है, या फिर आप कोई ऑफिस चला रहे हो, आपको अपने एम्प्लॉयज़ की अटेंडेंस मार्क करनी है और अटेंडेंस मार्क करने के बाद उनकी सैलरी वगैरह जो है वो कैलकुलेट करना है, तो आप इस अटेंडेंस शीट की हेल्प से ये सारे काम कर सकते हो। तो अटेंडेंस शीट बनाने के लिए सबसे पहले हम अटेंडेंस शीट का फॉर्मेट बनाएंगे। ये मेरा एक्सेल स्टार्ट हो रखा है। शीट 1 पे मैं जा कर के डबल क्लिक करूँगा और इसका नाम कर दूँगा अटेंडेंस शीट। ठीक है, अब अटेंडेंस शीट के अंदर क्या क्या होता है, सबसे पहले होता है आपका सीरियल नंबर, सीरियल नंबर के बाद होता है नेम, नेम के बाद होती है डेट। ठीक है, तो डेट मैंने डाली 1 सितंबर 2023। ये इस तरीके से आ रहा है। मुझे क्या करना है, ऐसे अपने अटेंडेंस शीट, अटेंडेंस रजिस्टर वगैरह देखा होगा तो उसके अंदर डेट ना इस तरीके से पूरी नहीं लिखी होती है। डेट लिखी होती है, सिर्फ डेट लिखी होती है, ना मंथ लिखा होता ना ईयर लिखा होता, वो सब ऊपर की तरफ लिखा रहता है उसमें। तो आपको इस डेट फॉर्मेट को सिर्फ डेट वाले फॉर्मेट में लेकर आना है, यानी कि आपको सिर्फ स्टार्टिंग की डेट दिखाई दे, मंथ और ईयर ना दिखाई दे। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आपने इसको सिलेक्ट करा, सिलेक्ट करने के बाद आप डेट पे गए और डेट पे जाने के बाद, अच्छा पहले एक बार सारे मंथ की डेट ले आते हैं। 1 सितंबर, इसके बाद 2 सितंबर, इसको हमें पूरा सितंबर का मंथ लेकर आना है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसको पूरा लास्ट तक ले जाएंगे, पूरा 30 सितंबर तक ये चला जाएगा आपका। ये हो गया हमारा 30 सितंबर तक। ठीक है, अभी ये बीच में हैश हैश आ रहा है, डबल क्लिक कर दोगे तो ये आपका ऑटो फॉर्मेट में हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब हमें क्या करना है, ये पूरी डेट नहीं चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डेट, मंथ और ईयर नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी डेट्स को सिलेक्ट कर लेंगे। ये सिलेक्शन हो गया। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे ये नंबर फॉर्मेट दिया हुआ है, नंबर फॉर्मेट पे जाओगे और यहाँ पे मोर नंबर फॉर्मेट्स पे क्लिक करोगे। इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद कस्टम पे जाएंगे और यहाँ से ये सब कुछ हटा करके DDMMYY जो लिखा हुआ है इसको हटा के सिर्फ DD कर देंगे और DD करके इसको कर देंगे ओके। तो ये हमारे पास सिर्फ डेट्स आ गई। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर संडे मंडे चाहिए, डे का नाम भी चाहिए। ठीक है, तो डे का नाम डालने के लिए आप क्या करोगे, एक फंक्शन होता है हमारा टेक्स्ट फंक्शन, इक्वल टू TEXT, टेक्स्ट टाइप करेंगे। टेक्स्ट में वैल्यू सिलेक्ट करेंगे, वैल्यू जो होगी हमारी इसके ऊपर वाली डेट होगी। तो ये हमने यहाँ पे C1 डाल दिया। C1 डालने के बाद आपको कितने डिजिट्स में नाम चाहिए, अगर आप 4 बार D टाइप करोगे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर तो आपको पूरा का पूरा डे का नाम दिखाई देगा। और आपको मान लो 3 डिजिट्स का ही नाम चाहिए सिर्फ, तो आप यहाँ पे 3D टाइप कर दोगे तो यहाँ पे ऐसे तीन अंकों में आ जाएगा। इसके बाद आप इसको सिलेक्ट कर दोगे, सिलेक्ट करा और ड्रैग कर देंगे लास्ट 30 सितंबर तक, तो 30 सितंबर तक आ गया। चेक करना हो, आज 25 सितंबर है, 25 सितंबर को मंडे, इसका मतलब बिल्कुल सही आया हमारा। समझ में आया? अब आप इसको कॉलम्स को, इसके अंदर हमारा सिर्फ एब्सेंट और प्रेजेंट आना है, तो इतने बड़े कॉलम की तो हमें नीड नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जैसे ये एरो आ रहा है, डाउन एरो, ऐसे करके हम ये सारे कॉलम्स को सिलेक्ट कर देंगे। सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट होने के बाद किसी भी कॉलम के बीच में जाकर के डबल क्लिक कर देंगे तो वो ऑटो फॉर्मेट ले लेगा, यानी कि ऑटोमेटिक उसकी जो चौड़ाई होगी, जितना डेटा है उसके अंदर, उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। क्लियर हुआ? कोई डाउट? चलो आगे बढ़ते हैं। नेम हमें थोड़ा सा बड़ा चाहिए तो नेम को हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं। सीरियल नंबर, अब सीरियल नंबर थोड़ा छोटा चाहिए, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। अभी ये सारी की सारी क्या है, हेडिंग है, तो इनको हमने सिलेक्ट करके यहाँ से थोड़ा सा बोल्ड कर दिया और 1 पॉइंट इनका साइज बढ़ा दिया ताकि वो लगे कि हेडिंग है। ठीक है, अब जो ये सीरियल नंबर और ये है, और ये यहाँ पे आपके 2 रोज आ रहे हैं, देख रहे हो, ये 2 रो आ रही है और ये सारा आपका एक ही रो में, तो ये ब्लैंक रो रहेगा, इसके अंदर कोई काम नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे। इसको सिलेक्ट करा, मर्ज एंड सेंटर पे जाकर के इसको मर्ज कर दिया। फिर हमने इसको सिलेक्ट करा, मर्ज एंड सेंटर पे जाके इसको भी मर्ज कर दिया।
तो ये इस तरीके से हो जाएगा आपका। अब सीरियल नंबर डालना है आपको 1 2, इन दोनों को सिलेक्ट करके हमें लास्ट तक जाना है। लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था कीबोर्ड से आप किस तरीके से ड्रैगिंग कर सकते हो, Alt H FIS एंटर। तो इससे क्या होगा, लास्ट तक आपके सारे नाम जो है वो चले जाएंगे। अब इन दोनों को सिलेक्ट करके भी तो कर सकते हैं ना? हाँ, सिलेक्ट करके भी कर सकते हो। जैसे आपने इसको ऐसे सिलेक्ट करा, सिलेक्ट करने के बाद आपने इसको यहाँ से ड्रैग कर दिया, तो ये माउस का यूज़ है। अब मैंने करा बिना माउस के यूज़ के, तो जैसे मर्जी आप कर सकते हो, आपके ऊपर है, आप फ्री हो उसको करने के लिए। इसके बाद हमें नेम्स टाइप करने हैं। जैसे मान लो मैंने कुछ नाम टाइप करे, हिमांशु, गौरव, विकास, मोहित, सुरेश, मोहन, रमेश, ठीक है। अब कोई स्टूडेंट अगर प्रेजेंट है तो उसके लिए हम P मार्क करेंगे, कोई अगर एब्सेंट है तो उसके लिए हम A मार्क करेंगे। इसी तरीके से करा जाएगा। ऐसे होता है ना अटेंडेंस शीट में, कोई अगर प्रेजेंट है तो उसके लिए P मार्क होगा और कोई अगर एब्सेंट है तो उसके लिए A मार्क होगा। इस तरीके से आप सभी का डेटा जो है वो फिल कर लोगे। जब सबका डेटा फिल हो जाएगा, अब लास्ट में हमें क्या काम करना है, टोटल एब्सेंट और टोटल प्रेजेंट जो है वो काउंट करना है। टोटल एब्सेंट और टोटल प्रेजेंट, ये हमें काउंट करना है। काउंट करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, आप पेन से एक एक करके इनको काउंट करो, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ऐसे करके आप काउंट करोगे। चलो 8-10 का डेटा है तो आप इजीली काउंट कर सकते हो, इस तरीके से कोई दिक्कत नहीं है। बट डेटा अगर आपका 100 200 300 500 लोगों का डेटा हुआ तो आप किस तरीके से काउंट करोगे, उसके लिए हम एक्सेल को बोलेंगे, एक्सेल आपके लिए काउंटिंग करेगा। अब एक्सेल को बोलने का मतलब क्या है, हम यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होगा, काउंट इफ़। यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया इक्वल टू काउंट इफ़। काउंट का मतलब काउंट करके देगा और इफ़ का मतलब आपके लिए उसको एक कंडीशन देनी है। काउंट इफ़ के बाद सबसे पहले मांग रहे रेंज। रेंज क्या होती है, जहाँ पे आपकी फर्स्ट अटेंडेंस लगी है और जहाँ पे आपकी लास्ट अटेंडेंस लगी है, इस पूरे के पूरे एरिया को रेंज बोला जाता है। तो हम उस पूरे एरिया को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के लिए देखो, फर्स्ट अटेंडेंस हमारी कहाँ पे लगी है, C3 के अंदर, और लास्ट अटेंडेंस हमारी कहाँ लगी है, AF3 के अंदर। AF3 है, तो हमने यहाँ पर लिखा C3:AF3। तो इससे क्या होगा, ये पूरा का पूरा एरिया आपका सिलेक्ट हो गया, ये पूरी की पूरी रेंज आपकी सिलेक्ट हो गई। इसके बाद आपको कॉमा लगाना है और क्राइटेरिया में टाइप करना है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर A, क्योंकि आप टोटल एब्सेंट काउंट कर रहे हो अभी, और ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर देना है। तो टोटल देखो 6 एब्सेंट आई, चेक करें, 1 2 3 4 5 6 एब्सेंट आ गई। ऐसे ही हमें टोटल प्रेजेंट काउंट करना है। टोटल प्रेजेंट काउंट करने के लिए क्या करेंगे, इक्वल टू काउंट इफ इक्वल टू काउंट इफ C3 से AF3। अब यहाँ पर हमें प्रेजेंट काउंट करना है, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर P लिखेंगे। उसमें हमें एब्सेंट काउंट करना था तो हमने A लिखा था, एंटर करा तो हमारी ये 24 प्रेजेंट हो गए, ठीक है। 24 और 6 30 होते हैं, 30 दिन की प्रेजेंट में 6 दिन एब्सेंट 6 दिन प्रेजेंट। अब मान लो आपने यहाँ पर ये इस P के बदले इसको A कर दिया, तो देखो ऑटोमेटिक एब्सेंट बढ़ जाएगा और प्रेजेंट घट जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगा करके आपने इसको ऑटोमेट कर दिया है, ऑटोमेटिक हो गया है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद जहाँ तक भी आपका डेटा है वहाँ तक ले जा करके इसको ड्रैग कर देना है। तो अभी देखो हर जगह 0 0 आ गया, बट आप फॉर्मूला देखोगे, फॉर्मूला बार में फर्स्ट फॉर्मूला है C3 से AF3, सेकेंड फॉर्मूला है C4 से AF4, C5 से AF5। तो वो सबके लिए अलग अलग फॉर्मूला लग गया है। अब आप जिसकी भी अटेंडेंस मार्क करोगे ऑटोमेटिक वो वहाँ पर बढ़ता जाएगा। देखो बढ़ रहा है प्रेजेंट, क्योंकि मैं PP टाइप करता जा रहा हूँ इसमें। जैसे मैं एब्सेंट टाइप करूँगा A बढ़ जाएगा। समझ में आया, कोई डाउट? अगर कोई डाउट हो तो एक बार मुझसे पूछ लेना और वीडियो देख लेना। आप वीडियो देख के आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। चलो।